नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, सो आपको सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, बस। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट इज सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1 2, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और यू हमारे पास सपोज 1 2 3 4 है। ये यूनिवर्स और ये ए है। अगर मैंने कहा कि आपसे टेल मी व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, सो वन ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़कर, उन 1 और 2 उन एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट बचे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट। यही हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट। चलो अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज़, ठीक है, आपके पास क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है ए बी एंड सी। कॉम्प्लीमेंट जब भी पूछा जाएगा आपके पास यूनिवर्स जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर पाएंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? 1 2 3 4 को छोड़कर, 1 2 3 4 को छोड़कर, 1 2 3 4 को छोड़कर जो एलिमेंट्स बचे, इट मीन्स व्हाट? 5 6 7 8 9। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। बी डैश, बी डैश में व्हाट? 2 4 6 8। देखिए 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचे, 1 2 को छोड़ा, 3 4 को छोड़ा, 5 7 9। गॉट इट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या पूछा है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ना, पहले मैं एक काम करता हूँ, ए यूनियन सी निकाल लेता हूँ। फिर जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को छोड़कर लिख देंगे यहाँ पे, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है? ठीक है, सो देखिए, ए यूनियन सी इज वॉट? ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। 1 2 3 4, चलो पहले तो 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4, सी 3 4 इज ऑलरेडी हेयर, तो वी विल राइट हेयर 5 एंड 6। सिंपल। अब आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारे पास? यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स में से 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर क्या बनेगा हमारे पास? 7 8 9। दिस इज अवर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। तो कितना सिंपल है ना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी बताओ कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8। सो कैन आई राइट लाइक दिस? 1 2 3 4। पहले लिखेंगे ए का एलिमेंट, 2 4 is already here, so we will write here next 6 and 8. yes or no? अगर हमने लिख दिया तो अब आप मुझे बताओ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज वॉट? इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे, 1 2 3 4 छोड़ा, 5 6 को छोड़ा, 7 8 को छोड़ा और 9। गॉट इट। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज वॉट? ए। सो आई कैन राइट सिंपल 1 2 3 एंड 4, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 2 3 4 को छोड़ गया तो 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 9। और इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 6 7 8 9 को छोड़ दीजिए, बचेंगे वही वापस 1 2 3 4। बी माइनस सी डैश या बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बी माइनस सी का एलिमेंट्स। ठीक है, सो बी में से सी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। देखिए बी कौन कौन है हमारे पास? 2 4 6 8। 2 4 6 में 8 में से सी के एलिमेंट माइनस कर दीजिए। 3 4 5 6, तो 4 है यहाँ पे मैच कर रहा है और 6 मैच कर रहा है, तो 4 को और 6 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? 2 4 6 8 में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, तो जो हमारे पास सी के एलिमेंट हैं, जैसे 4 है और 6 है, तो 3 5 तो यहाँ पे है नहीं, तो 4 को हटा दीजिए और 6 को हटा दीजिए, बचेगा कौन? 2 एंड 8। ये हो जाएगा 2 एंड 8। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? 2 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे, 2 और 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे हमारे पास, कितने बचे देख लीजिए। 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 और 9। गॉट इट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? बोल रहा है इफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। समझ पा रहे हैं? अगर यूनिवर्स हमारे पास ये है तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट बताइए आप मुझे। बता देंगे? बताओ भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, बताइए जरा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बी सी को हटा दीजिए, क्या बचा हमारे पास?
DEFGH, यस और नो? ठीक है। सो अब आगे बताइए, बी अगर हमारे पास ये है सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? DEFG हटा दीजिए, तो D हटाया, E हटाया, F हटाया, G हटाया, तो कौन बचा? ABC, DEFG हटा और H बचा। सिंपल, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ACG हटा दीजिए, A हटा दिया तो B बचा, C हटा दिया, ठीक है, तो D बचा, E हटा दिया तो F बचा, और G हटा दिया तो H बचा। कमान D, अगर D कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? FGHA, FGH तीनों तो ये गए और एक ये गया, तो कौन बचे हमारे पास? B, C, D एंड E। गॉट इट? तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट हो गए किसके? D सेट के। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। देखिए उसने एक बात कही है बड़ी प्यारी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कही है। सो हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो नेचुरल नंबर पे क्या कह रहा है कि एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। देखिए अब आप मुझे एक बात बताओ, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। अगर आपन ये इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोचो जरा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उल्टा। सो इवन नेचुरल नंबर कौन से हमारे पास? 2 4 6 8। इसका अपोजिट क्या होगा? ओड नंबर्स, यस और नो? तो आप इसको दो फॉर्म में लिख सकते हो। नंबर 1 फॉर्म, x इज एन ओड, लेकिन नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है भाई यहाँ पर, यस और नो? x इज एन ओड नेचुरल नंबर, यही तो कॉम्प्लीमेंट हुआ इसका। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आप वैसे लिख सकते हो ऐसे, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, 3 बार डॉट लगा दीजिए आप। सिंपल, समझ पा रहे हैं? दोनों तरीके से ले सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर। x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखिए पार्ट शायद आई थिंक ये सेकंड का थर्ड पार्ट है आपके बुक में और ये सेकंड पार्ट है, तो थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया आई थिंक। सो x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इट मीन्स व्हाट भाई? एक पॉजिटिव मल्टीपल 3 है, मीन्स 3 6 9 है ना? तो एक क्या होगा हमारे पास? नॉट, x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बट x क्या बिलोंग करेगा? ये लिखना ज़रूरी है आप लोगों को, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, बट आपको ये लिखना ज़रूरी है। 3 4 6 9 आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? जो मल्टीपल नहीं होंगे, 1 2 3 हट जाएगा, तो 1 2 4 5 7 8 इस तरीके से। समझ पा रहे हैं आप? देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। देखिए ओड नेचुरल, तो ओड नेचुरल क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9, यही तो है हमारे पास, ओड भी है और नेचुरल भी है। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, गॉट इट? सो x इज ए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 2 से स्टार्ट होता है पहली चीज़, 2 3 5 7 है ना, और आगे 11, 9 नहीं आएगा। अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है। सो x इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो हो गया। अब इसके अपोजिट में कौन से हो गए? आप बच्चे ऐसे लिख देंगे, x इज नॉट प्राइम नंबर, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और अच्छी भाषा में लिखें तो क्या होगा? अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, फर्स्ट वीडियो, तो मैंने उसको क्लियरली बताया है कि व्हाट आर कंपोजिट एंड व्हाट आर प्राइम। देखिए नेचुरल नंबर जो होगा ना, वो हमारे पास प्राइम प्लस कंपोजिट प्लस 1, मतलब 1 तो किसी में नहीं आता, तो 1 इसमें आ जाएगा, प्राइम नंबर इसमें हो जाएंगे और कंपोजिट नंबर हमारे पास इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो इट मीन्स व्हाट? सो कैन आई राइट लाइक हियर such that x is a composite number, x is a composite number and x is equals to 1 and x belongs to natural number, ठीक है? x is equals to 1
कंपोजिट नंबर और बिलोंग्स किससे करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ये आपकी स्टेटमेंट रहेगी इस क्वेश्चन में। समझ पा रहे हैं आप बात को? या फिर आप यहाँ पे और लिख सकते हो कि ये सारे नंबर हो गए ना हमारे पास, सो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। सो एक्स इज ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट ये है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, भाई जो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज ए नॉट ए, एक्स पहले तो नेचुरल नंबर रहेगा, इसको थोड़ा बदला जाएगा आप लोगों के लिए, नेचुरल नंबर तो रहेगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि 3 एंड 5 समझ पा रहे हैं बात को। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है इन सेट्स के। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स वॉट, अब यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज मीन्स वॉट, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, भाई वही तो होंगे जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, बट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखनी बहुत ज़रूरी है। एक्स इज़ ए परफेक्ट क्यूब, सिंपल, एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए जिनके नंबर आप लिख सकते हैं उनके नंबर लिख दीजिए, है ना, जैसे जितना उसके उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पूरी डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, भाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, सो कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू 8, 5 उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 5 इज वॉट, 3। सो ये तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ रहा है, सो यहाँ पर क्या लिखूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट, सच दैट, बस बताइए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट x डज नॉट बिलोंग टू 3। समझो मेरी बात को, समझो, सारे नेचुरल नंबर्स बट x किसको बिलोंग नहीं करेगा, 3, क्योंकि 3 यहाँ पे आ चुका है ना। समझ पा रहे हैं बात को, 3 को छोड़कर सारे एलिमेंट, 3 को छोड़कर सारे एलिमेंट, सिंपल सारे नंबर्स। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सो कैन आई राइट हेयर 9 माइनस, देखो 5 उधर चला गया तो 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, सो कैन आई से x इज इक्वल्स टू 2, सेम, x belongs to natural number but x does not belong to 2, it does not belong to है। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिलोंग्स टू और जो सब सेट वाले क्वेश्चन में, उसको मैं है ना, तो उसको ढंग से समझने की कोशिश करना उस टॉपिक को आप लोग। तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन 7, देखिए 7 से बड़ा और या फिर 7 के इक्वल नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो 7, 8, 9, 10 इस तरीके से चलती जाएगी। तो इससे बड़ी या फिर इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इससे पहले कौन बचा नेचुरल नंबर में, x बिलोंग्स टू, आप क्या कह सकते हैं इस तरीके से, 1 से बड़ा x और 6 या 6 से छोटा, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो कितने सिंपल भाषा में, भाई 7 से आगे है ना, तो कितने नंबर बचे हैं हमारे पास, 6 तक, बट 1 से लेकर 6, बट यहाँ पे 1.1 और 1.2 भी आ सकता है, बट इसको हटाने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझे। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। देखिए, सो कैन आई राइट लाइक दिस, 2x ग्रेटर देन, इस 1 को उधर ले जाता हूँ तो 10 माइनस 1 दैट इज 9, सो कैन आई राइट लाइक दिस, x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 इज वॉट, 4.5, एंड 4.5 से बड़ा मतलब 5 है ना, 4.5 से बड़ा वो भी नेचुरल नंबर, तो 5 ही तो होगा, 6, 7, 8 और इससे बड़ा, तो बचे कौन कौन हमारे पास, 1, 2, 3, 4। आप ऐसे लिख सकते हैं 1x 4 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और भी तरीके लिखने के हैं बट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। देखिए
देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम काफ़ी बच जाए, वरना क्वेश्चन लिखूंगा फिर आंसर लिखूंगा तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। सो आई वांट टू सेव योर टाइम। ओके, सो देखिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीसियस टाइम। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू स्टडी हार्ड, ताकि जो कंपटीशन है आप उन कंपटीशन लेवल में आप अपना लेवल ऊपर रख सकें अपने आप को एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो जितना हार्ड मेहनत करेंगे उतना ही बाद में आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में आपने कम मेहनत की तो आपको बाद में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट एक लाइन ही है लास्ट में, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ए हमारे पास एक ये है 2 4 6 8, बी हमारे पास 2 3 5 7 है। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करो आप पहले इस चीज़ को। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को हम इसको वेरीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी है ना, फिर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या कह रहा है, ए और बी का यूनियन निकाल लीजिए। टू, पहले तो हम ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, 2 4 6 8, फिर बी के 2 इज ऑलरेडी हेयर, 3 5 एंड 7। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ आप मुझे। भाई यूनिवर्स में से इसको हटा दीजिए, वही बचेगा हमारे पास क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या 1 है इसमें, नहीं है, लिख दीजिए। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और कौन नहीं है हमारे पास, 9 है। समझ पा रहे हैं बात को, ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज वॉट, 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए तो कौन बचा, 1 3 5 7 9। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट 1, देखो 2 घटाया, 2 को हटाया, 3 घटाया, 4 बचा, 5 को हटाया, 6, 7 को हटाया, 8 और 9। हमसे पूछा क्या गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो आप मुझे बताओ ए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कॉमन है ना। इन दोनों में कॉमन देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 आ रहा है ना। इधर 4 6 8 कॉमन नहीं है। सो कैन आई से लाइक दिस कि देखिए ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस वन आर से इक्वल। अगर ये इक्वल है तो कैन आई से दैट हेंस वेरीफाइड, है ना। सो हेंस वेरीफाइड। देखो यही हमारे पास क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। चलो निकालिए, ए और बी में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 3 5 7, बस 2 ही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 2 को छोड़ दीजिए, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। अच्छा, ए डैश क्या है हमारे पास, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी लिखा भी हमने, है ना। तो 1 3 5 7 9। बी डैश क्या है हमारे पास, 1 4 6 8 9। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इन दोनों में जितने भी एलिमेंट है सारा लिख दो यहाँ पे, इन दोनों में जितने एलिमेंट है। 1 देखो, 2 यहाँ पर भी नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये और ये हमारे पास इक्वल है। यस, देखिए यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। तो हैंस कैन आई से दैट हैंस वेरीफाइड। यस, आई कैन से दैट हैंस वेरीफाइड। गॉट इट। चलो समझ में आ गया आपको, है ना। यही हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने प्रूफ किया अभी अभी। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। देखो अब आपको क्या ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ए यूनियन बी हम बड़े प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी बनाएंगे, ए यूनियन बी। ए ये है और बी ये है, सो ए यूनियन बी इज व्हाट, आपके पास जो ए में है, देखो यूनियन मीन्स कॉमन आता है जो है ना, कॉमन। देखिए मैं ये स्केच पेन लेके इसी के लिए आया हूँ ताकि आपको एक कलर्स की वजह से आपको डायग्राम अच्छे से सब क्लियर हो जाए, वरना कन्फ्यूजन रहेगा। अगर ब्लू पेन से ही करेंगे तो बहुत ही दिक्कत, समझने में दिक्कत होगी आपको। अब मुझे बताओ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब मुझे बताओ। चलो
बना सकते हो आप इजीली, है ना, बिल्कुल बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, माइंड ब्लोइंग हो आप तो, माइंड ब्लोइंग। चलो देखो, ए और बी के जो पोर्शन अभी यहाँ पे रेड पोर्शन से उसको छोड़कर जो पोर्शन बचा हमारे पास वही तो होगा, वही तो होगा, क्या होगा, वही होगा हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे हल्का आ रहा है पूरा आ रहा है ना, पूरा आ रहा है, अगर हल्का आ रहा है तो लिख दो हल्का आ रहा है कमेंट बॉक्स में, है ना, बट मज़े लेने के लिए नहीं लिखना, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए अब इसको बड़े प्यार समझेंगे हम। पहले तो मैं बनाता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को। सो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाया जाएगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने समझाया हुआ आपको, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर, ये रहा ए और इसको छोड़कर जो भी पोर्शन आएगा ए को छोड़कर, तो ये पोर्शन भी हमारे पास कवर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यस और नो, यस। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल सर, बी पोर्शन को छोड़कर, बी पोर्शन को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपको मुझे एक बात बतानी है कि ए डैश और बी डैश इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, और इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कि कॉमन एरिया कौन सा है। अगर आपने ये चीज़ बता दी कि कॉमन एरिया कौन सा है, इट मीन्स व्हाट, आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताइए कि ए, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ एक नया डायग्राम जो कि किसके लिए होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा, इसके लिए होगा। अब मुझे बताओ कौन सा एरिया कवर करूँ, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो जहाँ पर दोनों डायग्राम में रेड लाइन्स हैं। देखो क्या मैं कह दूँ, इस सर्कल के बाहर और इस सर्कल के बाहर, देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन यहाँ पर भी है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये पोर्शन यहाँ पर भी है और ये पोर्शन यहाँ पर भी है। सो कैन आई से दैट ये तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, है ना। देखो जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये किसी में कॉमन नहीं आ रहा, ये यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो इसको कॉमन नहीं बोलेंगे, दूसरा यहाँ पर दोनों खाली है, नहीं, जो पोर्शन फील्ड है उसी को बोलते हैं कॉमन हम। सो ये सर्कल में ये वाला पोर्शन यहाँ पर है बट यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है बट यहाँ पर खाली है, ये पोर्शन दोनों में खाली है। सो इस पोर्शन को कवर नहीं करेंगे। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बना, क्या बना, ये पोर्शन जो बचा। देखो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे आपके, अगर ये डायग्राम बनाना ही आ गया आपको, अगर सिर्फ डायग्राम बनाना ही सीख गए, ये चीज़ सीख गए तो। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैन आई से दैट कि आपका जो ये और ये डायग्राम सेम है, देखो ध्यान से देखो, है ना, दोनों डायग्राम सेम है। यही तो हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम थी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए यही तो हमारे पास ए, यही तो था। इसको पहले नंबर से ड्रॉ किया, फिर बाद में डायग्राम से समझाया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो थोड़ा स्पीडली करते हैं ना, इस बनाइए फटाफट आप। देखिए ए बी का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, देखो इंटरसेक्शन कौन सा होगा, समझो ए और बी का इंटरसेक्शन, यही तो होगा इंटरसेक्शन। अब आप मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला पोर्शन होगा, ऑब्वियस है, यस और नो। तो ये जो पोर्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, बस ये पोर्शन को मैंने कवर नहीं किया है, अंदर वाले को, इसको छोड़कर जितना भी पोर्शन बचा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ये जो पोर्शन है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ ना, बट पहले आप इसको बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं, ठीक है। सो देखिए ए डैश बी डैश, देखो मैं इस पीछे से समझा देता हूँ, नहीं समझ पाएंगे तो काफ़ी ब्लर हो गया। सो ए बी और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। देखिए अब
ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर जितना भी पोर्शन बचा वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। बी, ये हमारे पास ए है, ये बी है सेकंड वाला। बी को छोड़कर जितना भी हमारे पास पोर्शन बचा वो हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पोर्शन देखिए, कॉमन पोर्शन इसमें देखो, दोनों में यूनियन क्या है, मीन्स वॉट, आपको यूनियन पोर्शन निकालना है इन दोनों में से। यूनियन मीन्स वॉट, जो पोर्शन दोनों में चाहे थोड़ा सा भी आया बट कवर हो रहा है। देखो ये पोर्शन तो आ ही रहा है इसमें भी और इसमें भी, ये पोर्शन इसमें आ रहा है, ये वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, ये पोर्शन किसी में नहीं आ रहा, ये वाला जो पोर्शन अंदर वाला ये इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। इट मीन्स वॉट, आपको जो डायग्राम बनेगा वो देखो इस तरीके से बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जो बीच वाला पोर्शन है वो किसी में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। और अगर आप रिजल्ट को कंक्लूड करें सो आप ध्यान से देखिए, यही डायग्राम हमारे पास ये बन रहा है, यहाँ पर भी ये खाली था और यहाँ पर भी खाली था। इट मीन्स वॉट कि यही तो हमारे पास डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम थी, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। समझ पा रहे हैं बात को? सो हमारे पास ये डायग्राम बनाना आप सीख गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं इसके आज। देखिए जो 6th क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ढंग से समझे इस क्वेश्चन को कि कह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। देखिए आपके पास जो यू है ना वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है इन ए प्लेन, आपके पास कोई एक प्लेन है। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। भाई एक 60 डिग्री से अलग एंगल होना चाहिए। बट सबसे पहली चीज़, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या चीज़ पॉसिबल है? क्या पता तीनों 60 डिग्री के हो? तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मे भी हो सकता है तीनों 60 डिग्री के हो, है ना। अगर मैं एक 60 डिग्री चेंज करूँगा, सपोज मैंने 60 डिग्री की जगह 50 डिग्री कर दिया, यहाँ पर देखो इस 60 की जगह मैंने यहाँ 50 डिग्री कर दिया, तो यहाँ 50 करूँगा तो दूसरा भी अपने आप चेंज हो जाएगा, 70 होगा, ये तो 60 रहेगा ना। मीन्स वॉट, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो एंगल 60 डिग्री के, क्या ऐसा पॉसिबल है? दो 60 डिग्री के और एक कुछ और, अगर दो 60 के थर्ड भी 60 का ही होगा, पहली चीज़, ठीक है ना। सो अब उसने बोला कि डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम एक होना चाहिए मतलब क्या है इस चीज़ का? भाई एक तो होना ही होना चाहिए, मे भी हो सकते हैं 2 हो, मे भी हो सकता है 3 हो 60 डिग्री के एंगल, ठीक है। सो ये केस पॉसिबल है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना बस। 3 केस पॉसिबल है हमारे पास ट्राइंगल में। नंबर 1 तीनों 60 डिग्री के हैं, नंबर 2 एक 50 का, एंगल तो कुछ और हो सकते हैं, बस मैं 60 डिग्री को काउंट कर रहा हूँ मेन, तो मैं 2 एंगल 60 डिग्री से अलग, एक 60 डिग्री का हो। थर्ड केस तीनों ही 60 के अलग हो, 60 से अलग हो। तो ए साइड उसने क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। भाई एक, इसकी हिंदी वर्जन ले लो आप एक बारी, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ये चीज़ समझो आप। और इसके अंदर की जो बात लिखी है वो समझो। अगर कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा तो मतलब 2 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं ना। समझ पा रहे हो बात को? तो 2 एंगल भी अलग हो सकते हैं और 3 एंगल भी अलग हो सकते हैं। इट मीन्स वॉट, जो सेट ए है, जो सेट ए है, कैन आई से दैट वो इस ट्राइंगल को कवर करेगा और इस ट्राइंगल को कवर करेगा। 2 एंगल 60 डिग्री के हो वो चलेगा अलग, ठीक है। सो ए सेट किसको कवर करेगा? इसको। सो जिसने बोला कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? इसका उल्टा। टोटल 3 ट्राइंगल पॉसिबल है, ए में दोनों आ गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका उल्टा, मीन्स ये वाला ट्राइंगल। समझे बात को? ढंग से दोबारा समझो इस वीडियो को, एक बार दोबारा पीछे से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ स्टार्टिंग किया है, और फिर समझो। 3 ही ट्राइंगल पॉसिबल हैं, उनमें से या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। जिसने बोला कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, तो एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, मे भी हो सकता है 2 एंगल 60 डिग्री से अलग हो, मे भी हो सकता है 3 एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो ए सेट में ये 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
इसका उल्टा सिर्फ यही केस बचता है. सो कैन आई राइट लाइक दिस, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हुज एंगल्स आर 60 डिग्री ईच. समझ पा रहे हैं बात को? हुज एंगल्स आर 60 डिग्री ईच. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये. लैंग्वेज में फंसा रखा है बस, सिर्फ एटलीस्ट बोल के. और यहाँ पे बच्चे काफ़ी फंसते हैं, तो इसलिए हिंदी में लिखा है ताकि समझ सको आप कम से कम. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट. देखिए अब आपको ये फिल करना है. अब आप मुझे एक बात बताओ, ए यूनियन ए डैश, क्या मतलब है इस चीज़ का? बताइए. देखो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. ये अगर मेरे पास सेट ए है और ए सेट सपोज हमारे पास ये है और ए डैश हमारे पास, मतलब इस पोर्शन को छोड़कर, है ना. आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे डायग्राम बना के कर लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा. ए ये है और ए डैश ये है, इसका यूनियन मीन्स इसको कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो क्या बनेगा? ये पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो कैन आई से दैट ये यूनिवर्स बन जाएगा. भाई यहाँ पर ये खाली है, ये पोर्शन उठा के यहाँ रख दो तो पूरा भर जाएगा. इट मीन्स वॉट? यूनिवर्स बन जाएगा. फाई डैश, देखिए फाई तो होता है एम्पिटी, बट फाई डैश क्या होगा? यूनिवर्स. समझो बात को, समझो. फाई डैश क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्स. तो मैं इसको लिख देता हूँ यूनिवर्स. ठीक है, तो मैं यूनिवर्स का डायग्राम बना देता हूँ पहले. ये हमारे पास यूनिवर्स है, ये हमारे पास ए है. समझ पा रहे हो? ये हमारे पास ए है. अब बोल रहे हैं कि इंटरसेक्शन. देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये तो पोर्शन कॉमन आ रहा है जो भरा हुआ है, ए सेट. यस और नो? समझ पा रहे हो बात को? देखो फाई डैश है तो फाई का उल्टा यूनियन, फाई डैश का फाई का उल्टा बन जाएगा यूनिवर्स. यूनिवर्स ये है, ए हमारे पास ये है, इस तरीके से. फाई डैश मीन्स यूनिवर्स. ए तो हमारे पास वही है. क्या एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हमारे पास? यस, क्वेश्चन रिपीट कर दिए. चलो एक काम करते हैं हम इसको, आई थिंक यहाँ पर फिर यूनियन होगा. ठीक है, देखते हैं हम इसके अंदर. मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ जस्ट. ठीक है, मेरे पास बुक रखी हुई है यहीं पे. सो अगर मैं क्वेश्चन को चेक करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए नहीं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए ये है हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है, और अब नेक्स्ट पार्ट ठीक है हमारे पास. देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए हमारे पास कौन सा पोर्शन कहलाएगा? ये हमारे पास ए है. अच्छा ए डैश कौन सा पोर्शन है हमारे पास? ए को छोड़कर, ये ए है, इसको छोड़कर. तो क्या मैं कह दूं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? देखो कॉमन यहाँ पर ये है, यहाँ पूरा खाली, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो इट मीन्स वॉट? फाई. यूनिवर्स डैश, देखो यूनिवर्स का उल्टा फाई. ये तो हो गया फाई और ये क्या हो गया? ए. तो फाई और ए में क्या चीज़ कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई. फाई भाई ये एमपीटी है. एमपीटी और 1 to 3 में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो इट मीन्स वॉट? फाई. देखिए ये आप एक्सरसाइज 1.5 थी. मैंने इन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से डायग्राम से समझाने की कोशिश की है ताकि समझ में आ जाए. इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना. ठीक है, सो होप्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फाइनली टेक केयर.